मैं घर लौटा ही था कि एक भयानक दृश्य ने मेरा सामना किया। दरवाजे के बाहर जमीन पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे। आकार देखकर लग रहा था कि वे किसी पूरे कद के आदमी के थे। आसपास कई सिगरेट के टोटे बिखरे पड़े थे, जिससे साफ था कि वह यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा था और मेरी पत्नी इतने समय से घर में अकेली थी। एक अनजानी आशंका ने मुझे जकड़ लिया। मैंने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई, फाटक लांघा और सीधे घर की ओर दौड़ पड़ा। घने झुरमुट को पार करते हुए मैं घर के पास पहुंचा। बगल की पगडंडी पर ताजे पैरों के निशान दिखे। घुसपैठियां घर के अंदर जा चुका था। मैंने हथौड़ा चढ़ाया और चुपचाप भीतर घुस गया। अंदर अभी भी संगीत बज रहा था, लेकिन मेरी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं घबराकर खोजने लगा। तभी शयन कक्ष में पहुंचा। वहां का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। साफ था कि यहाँ भयंकर संघर्ष हुआ था। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। वह गंभीर चोटों के इलाज के लिए आपात उपचार में थी। कमजोर आवाज में उसने बताया कि एक भारी भरकम आदमी हमारे घर में घुस आया था। बिना कुछ कहे वह पागलों की तरह घर में कुछ ढूंढने लगा, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह आग बबूला हो गया और उसने बेरहमी से उस पर हमला कर दिया। मेरे भाई ने भी मुझे यही जानकारी दी। हमलावर मेरी पत्नी को जख्मी हालत में छोड़कर एक हरी टैक्सी में भाग गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि उस आदमी को ढूंढ कर रहूंगा। अगले दिन मैं शहर भर में गाड़ी चलाता रहा उस हरी टैक्सी की तलाश में। जल्द ही एक गली में वह मुझे दिख गई। मैंने तुरंत कुछ नहीं किया, बस दरवाजे पर लिखी कंपनी का नाम नोट कर लिया। उसी शाम मैं टैक्सी कंपनी पहुंचा और मदद मांगने का नाटक किया। जैसे ही कर्मचारी ने दरवाजा खोला, मैंने फुर्ती से स्टॉकिंग्स पहन ली। दरवाजा खुलते ही मैंने उसे बंदूक की नोक पर अंदर धकेल दिया। फिर मैंने सारे ड्राइविंग रिकॉर्ड खंगाल डाले। मुझे एक गाड़ी मिली। वह मेरी घर वापसी से पहले मेरे घर के बाहर रुकी थी। ड्राइवर एक युवक था, नाम था लियो। मैंने उसकी फाइल निकाली और तस्वीर ध्यान से देखी। ऑफिस को उलट पुलट कर दिया ताकि यह एक साधारण चोरी लगे। अगली सुबह तड़के मैं कंपनी के बाहर इंतजार करता रहा और देखा कि लियो अपनी ड्यूटी शुरू कर रहा है। मैं तुरंत उसके पीछे लग गया। वह सवारियों के इंतजार में एक जगह रुका। मैं तेजी से उसके पास गया, किसी जरूरी काम का बहाना बनाया और टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने पिस्तौल निकाली और ध्यान खींचने के लिए पार्टीशन पर हल्की सी ठकठकी। बंदूक देखते ही लियो का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने उससे 3 दिन पहले मेरे घर तक की सवारी का पूरा ब्यौरा देने को कहा। वह लंबी दूरी की सवारी थी, इसलिए उसे साफ याद थी। यात्री एक भारी भरकम चौड़े कंधों वाला आदमी था जो सीधे हवाई अड्डे से आया था और उसकी गाड़ी में बैठा था। उसने एस्टेट का पता दिया और वहां ले जाने को कहा। पहुंचने पर उसने उसे फाटक के बाहर इंतजार करने को कहा और अकेला अंदर चला गया। करीब 1 घंटे बाद वह बाहर निकला और उसे फिर हवाई अड्डे ले चलने को कहा। लियो जो कुछ जानता था सब बता दिया और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने बंदूक उठाई, उसके सिर पर निशाना साधा और बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया।